जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। फिर आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 10th का फिजिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, उसके बारे में बताए हैं। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। देखिए, ये एग्जाम में आपको एकदम 100% ये पूछता है प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक, तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो इसका डिफिनेशन है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली तथा चिकनी समतल सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली तथा चिकनी समतल सतह पर पड़ती है तथा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी समतल सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से वो आती है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। अब जानेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन का कितना नियम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। ठीक, तो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। 2 नंबर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका मुख्य पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम समझते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम है उसको डायग्राम से हम समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी हम डायग्राम बना चुके हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा अभी कंसेप्ट को बताना है, इसीलिए ऑलरेडी बना कर रखे हैं कि आपको यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक समतल सतह है और चिकनी सतह है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कि नीचे छोटा छोटा लाइन पर है। इसी लाइन का मतलब होता है कि कलई किया गया है, रंजित किया गया है। रंजित मतलब नीचे से पेंट किया गया है। आपको नीचे से नहीं देखना है, ऊपर से लाइट मारना है। ठीक, ये आपका समतल परावर्तक सतह है। अब देख सकते हैं कि ऊपर से एक तिरछी लाइन आ रही है। यहाँ पे लाइन पड़ी है पॉइंट पे, और पड़ने के बाद फिर परावर्तित हो गई है। मतलब उधर से लाइन आई प्रकाश की किरण और परावर्तित होकर फिर ऊपर चली गई। कहने का मतलब देखिए, ये आपका ऊपर वाला माध्यम हो गया, ये वाला नीचे वाला माध्यम हो गया। तो ऊपर से आई प्रकाश की किरण और परावर्तित होकर फिर ऊपर वाले ही माध्यम में वापस चली गई। तो आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं या जाती हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, और हम इस पॉइंट पे यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम यहाँ पे क्या खींचे हैं, अभिलंब खींचे हैं। ठीक, तो जो यहाँ पे आई कोण बनाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक, परावर्तन कोण। तो यही तो आप समझ गए हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए क्या बोला है, परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। कहने का मतलब यहाँ पे जो कोण आई है वो हमेशा कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। कोण आई है, कोण आर के हमेशा क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक, 2 नंबर क्या बोला है कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं। देखिए, ये जो परावर्तन है आपको बोलते हैं इसको नियमित परावर्तन, रेगुलर परावर्तन होता है। ठीक, और यहाँ पे हम बताए हैं एक डायग्राम में अनियमित परावर्तन। जो अनियमित परावर्तन होता है ये रुखरा सतह होता है। जब रुखरा सतह होगा तो प्रकाश का अच्छी तरह से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। देखिए, लाइट ऐसे गया है तो फिर प्रकाश का परावर्तन ऐसे गया है, परावर्तित हुआ है। देख सकते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा इसका परावर्तन हुआ है, अच्छी तरह से परावर्तन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसकी जो सतह है वो समतल सतह नहीं है, उभर खाबर है। ठीक, इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दर्पण। मिरर क्या होता है? बहुत ही सिंपल तरीका से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, तो देखिए दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है? वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती हो, साथ ही जिसका एक सतह रंजित अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं दर्पण किसको बोला जाता है। मतलब दर्पण वो है जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? चिकना होता है, ठीक, और चमकीला होता है, और जितना प्रकाश उस पे डाले, प्रकाश का नियमित परावर्तन हो, मतलब जितना प्रकाश, जैसे प्रकाश आया वैसे ही चला गया, तो उसी को बोलते हैं दर्पण। दर्पण में क्या होता है? कम से कम एक सतह उसका क्या होता है? रंजित, पेंट किया हुआ होता है, तो उसी को बोलते हैं दर्पण। अब जानेंगे कि दर्पण के प्रकार क्या होता है। तो अब आप यहाँ पे जानते हैं कि दर्पण, यहाँ पे दर्पण जो होता है मुख्यतः तीन तरह का होता है: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अपरावलयिक दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसको 1 बाई 1 करके यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको 1 बाई 1 करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो 1 बाई 1 करके यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, एक नंबर हम पढ़ रहे हैं कि समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। इसका डिफिनेशन क्या है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो, समतल मतलब प्लेन होता है, ठीक, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि दर्पण दिया गया है, तो ये जो दर्पण इसी को बोलेंगे समतल दर्पण। जो हम लोग घर में शीशा अपना यूज करते हैं, दर्पण का यूज करते हैं चेहरा को देखने के लिए, तो वही समतल दर्पण का ही यूज हम लोग करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण, जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रंजित कर बनाया जाता है। जो गोलीय दर्पण होता है, कांच के टुकड़े को पेंट करके, रंजित मतलब पेंट करके बनाया जाता है। अब जैसा जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हम फिगर बना चुके हैं, ठीक, ये आपका गोलीय दर्पण है, ये आपका एक ठोगोला है, और गोले का कम से कम एक भाग यहाँ से, देखिए यहाँ पे कलई हम किए हैं, यहाँ पे रंजित किया गया है, ये भी आपका गोलीय दर्पण है, ये भी आपका गोलीय दर्पण है। तो इस दर्पण में आप देख सकते हैं कि ये जो कलई रंजित किया गया है गोले के बाहर, मतलब आउटर साइड में रंजित किया गया हुआ है, और इस गोले में देख सकते हैं कि रंजित किया हुआ है कि अंदर की तरफ रंजित किया हुआ है। जिधर रंजित किया हुआ होता है उधर से आपको नहीं देखना है, आपको देखना है इस साइड से, ठीक, ये वाला साइड से आपको देखना है। इधर रंजित किया है तो आपको देखना है इस साइड से, ठीक। अब ये दोनों दर्पण देख सकते हैं कि 1 बाई 1 करके इस दर्पण को पढ़ेंगे। एक ठो यहाँ पे उत्तल दर्पण है, एक ठो यहाँ पे अवतल दर्पण है। कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है, हम चलिए इसको अगले टॉपिक में हम बताते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, बताए हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब एक नंबर जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी
रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, अभी हम समझाते हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ये पॉइंट को आपको याद रखना है, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये जो है एक गोले का खोखला क्या है, टुकड़ा है। अगर इसको ऐसे हम डॉट से मिला दें तो आपका ये क्या बन गया, गोला बन गया। तो गोले का एक ठो भाग है, एक भाग है और वो भी रंजित किया हुआ है, ये पिंड किया हुआ है। तो उत्तल दर्पण सीधा समझिए, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, तो ये देख सकते हैं ये वाला परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, ठीक। तो इसीलिए उत्तल दर्पण है। आपको दोनों दर्पण को याद नहीं रखना है, उत्तल अवतल को याद रखना, सिर्फ आपको उत्तल याद रखना है। जब उत्तल को याद रखिएगा तो अवतल ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ये आपका है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, ठीक। अब देखते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर रहती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका जो परावर्तक सतह रहेगा वो केंद्र कौन जी, धसा हुआ है। ये क्या है, धसा हुआ है, आपको इधर से देखना है। और यहाँ पे आपको क्या था, ये उठा हुआ था, और यहाँ पे परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है। तो इसलिए ये अवतल दर्पण है। अब हम जानेंगे कि परवलयिक दर्पण, जिसको पैराबोलिक मिरर बोलते हैं, वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। देखिए ये बहुत गहरा है, ये बहुत गहरा है, आपको ये परावर्तक सतह है। ये परावलयिक दर्पण का यूज देखे होंगे, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, ट्रक हो गया, बस हो गया, या स्कॉर्पियो बोलेरो हो गया, ये सब फोर व्हीलर, उसमें इसी दर्पण का यूज किया जाता है कि प्रकाश को कन्वर्ज करके उसको बहुत दूर तो क्या है, उसका फोकस मारता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। प्रतिबिंब बोला जाए तो आप तो मतलब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर उसी को इमेज बोले तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। तो एक नंबर होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दो नंबर होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। जिसको वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक। अब जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या कैसे बनता है। तो जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, ठीक। अब नेक्स्ट जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक। अब हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इधर वास्तविक प्रतिबिंब, इधर आभासी प्रतिबिंब। एग्जाम में आपसे पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कम से कम दो अंतर लिखें, तो ठीक। तो चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक कटान से बनता है, ठीक। और आभासी प्रतिबिंब आभासी कटान से बनता है, ठीक। एक नंबर हो गया। अब दो नंबर क्या है वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है।
3 नंबर है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है तथा दर्पण के सामने बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और दर्पण के सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है और ये दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यहाँ पे आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।